मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज हम, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, जिसमें हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ना है, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस और तो हमने आज पढ़ना है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इस पे आपके पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, शाबाश बच्चे। उसके बाद डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होती है, वेरी गुड। और टाइम क्या होता है, टाइम इज इनटू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ठीक है बच्चों। चलो पढ़ते हैं आज कैसे, इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन हम करेंगे। कर लो ये देख लो। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास करते हो, आपकी ट्रेन जो है वो क्या करती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास करती है और कुछ सेकंड्स में करती है, और आपके ट्रेन की जो लेंथ है वो अगर 500 मीटर है तो इट मीन्स जो आपने डिस्टेंस कवर करी वो 500 मीटर होगी, ठीक है जी, इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सही है कि नहीं? चलिए, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज। आइए करते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, JNV PYQ सेक्शन, जाओ बेटा जाओ। तो ए पर्सन कवर्ड 47.1/2 किलोमीटर इन वन डे। कहता है एक इंसान जो है वो क्या कर देता है, 47 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर एक दिन में कवर करता है। इफ़ ये कवर्ड 29 कंप्लीट 1/3 किलोमीटर बाई स्कूटर, 8 कंप्लीट 5/6 किलोमीटर बाई बाईसाइकिल एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑन फुट, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट। भाई साहब इधर क्वेश्चन कुछ बड़ा ही आसान है ना। इसने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस जो कवर करी, क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। देख लो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करी वो करी इसने 47 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर। इसी को अगर मैं सीधा करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, +1 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई यही 2 रहेगा। तो बेटा 2 7 ज़र कितना होता है, 14 होता है, कैरी 1 लग गया, 2 4 ज़र 8 तो 1 9, 94 + 1 क्या हो जाएगा, 95/2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। 95/2 किलोमीटर हो गया। अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ये आ गई, उसमें से जो स्कूटर से कवर करता है, तो स्कूटर की डिस्टेंस स्कूटर से कवर कितनी करी है, वो करी है 29 कंप्लीट 1/3 किलोमीटर करी। तो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी हो गया, 3 2 ज़ा 6 2 8, 87 + 1 88 अपान में क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद आपके पास स्कूटर के बाद किससे कर रहा है, बाईसाइकिल से, तो बाईसाइकिल की निकालते हैं, तो BY बाईसाइकिल बोलो या बाईसाइकिल बोलो, वो है 8 कंप्लीट 5/6 किलोमीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 6 ज़र 48, 48 + 5 कितना होता है आपके पास 53, 48 + 5 होता है 53, बिकॉज 48 + 2 हो गया 50 और 3 हो गया 53, अपान में कितना 6 किलोमीटर। यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है जी। आप भी ध्यान दो, जिसमें मोबाइल में ही देखा करो ताकि आपको सोचती ना पड़े, ठीक है, ओके जी। आप ध्यान नहीं देते और आपके काम के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अज़ा आपका पिछले कल का होमवर्क आगे हो गया आपके पास। आपने क्या करना है, जो रेस्ट ऑफ द जो डिस्टेंस थी वो फुट पे थी, तो फुट के की डिस्टेंस कितनी वो निकालनी थी। तो आप क्या कर दोगे, टोटल जो थी वो थी 95/2 किलोमीटर, उसमें से माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे आप 88 कितना 88/3 किलोमीटर माइनस 53/6 किलोमीटर, तब जाके आपके पास जो बाई फुट जो डिस्टेंस कवर करी वो वाली निकल जाएगी, है ना। तो 95 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस क्या कर दोगे, ये प्लस करना है बीच में, है ना, क्योंकि ये दो डिस्टेंस करके प्लस करनी है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा और वो 3 के टेबल में भी आता है। 6 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, आएगा कितना 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16 1 17, प्लस क्या हो जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ आएगा 1 × 53 करेंगे तो 53 आता है आपके पास। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 95/2 इज इक्वल टू में माइनस कर दोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 + 6 कितना होता है 9, 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। कैरी 1 1 और 1 कितना हो गया 2, 229/6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, अब आप इसको माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है। मरीशा आप दूर जाओ यहाँ से, चलो उधर पीछे बैठ जाओ, चलो जी।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या था 95/2 था, क्या था ये 95/2 था, माइनस आपके पास कितना बन गया ये 229/6, 229/6। इसके ऊपर बैलेंस नहीं डालना आएगा, ठीक है। चलो देखो इधर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। 6 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, किसके साथ, 2 के साथ आएगा कितना 3 को मल्टीप्लाई करोगे 95 का 3 5 जार, 15 कैरी ऑन 1 3 9 जार 27 + 1 28 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 2 29 करेंगे तो 229 ही आएगा। तो 15 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया, 9 15 में से 10 गया तो 5 5, लेकिन इधर 9 लेना है तो 6 बच गया। इधर कितना बचा 7, 7 - 2 करोगे तो 5 5, 2 - 2 करोगे तो 0, अब जाएगा 6। अब क्या होगा 56/6 हुआ। इट मीन्स ये 6 से डिवाइड में तो नहीं आता, है ना, आता तो 56 को डिवाइड कर दो आप 6 के साथ, आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकल जाएगा। तो 6 छोटा है ना 5, 6 9 जार 54 होता है, 6 9 जार 54 होता है। रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा, तो Q कंप्लीट R/D। तो Q कितना आपके पास 9, R कितना है 2, D कितना है 6, तो 9 कंप्लीट 2/6 R आ गया आपके पास। कौन सा है 9 कंप्लीट 2/6 नहीं है, 9 कंप्लीट 2/6 क्योंकि 2 1 जार 2 3 जार, तो 9 कंप्लीट 1/3 तो है सी पार्ट। अच्छा सी पार्ट है, सी पार्ट कौन सा है सी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है, आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो आसान नहीं थे, एक बता दो पेज पे लगा। हाँ है लेंथी, पर क्या था कि इसमें तो ना ही फार्मूला लगा डिस्टेंस का, ना स्पीड का, ना टाइम का, है ना, डायरेक्ट है के पास आपकी समझ को चेक किया यहाँ पे। तो एक कहते हैं ट्रेन इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h। एक ट्रेन जो है वो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से 75 km/h की। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। कुछ नहीं जी, टाइम निकालने के लिए बोला आपको, तो आप मुझे बताइए, लिख पैसेज नहीं लिखना पहले, आप ये इधर ध्यान दो आप नहीं, आप पढ़ लो पहले। देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड है आपके पास 75 km/h, ठीक है जी। उसके बाद जो डिस्टेंस आपने कवर करी है वो कितनी है आपके पास 350 किलोमीटर। आपको बोला गया है कि टाइम निकालो, तो टाइम क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 350 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 75, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार बचा 2 हो गया 25, तो 5 5 जार, तो 5 7 जार 35 और इधर 1 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 70। तो ये कि 5 3 जार 15 और 5 1 जार 5, बचा कितना आपके पास 2 बच गया, वो 20, 5 4 जार 20। तो T = जो टाइम है वो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 14/3। इट मीन्स क्या कि आप क्या कर सकते हो, टाइम को आप निकाल सकते हो 14 को डिवाइड करते 3 के साथ, है ना। मिनट में है कि आवर्स में है, आवर्स में भी और मिनट में भी है, तो कर दो किसके साथ 3 के साथ, 3 4 जार 12। आपके पास कितना बचा 2 बच गया ना, तो यानी कि 4 आवर्स और 20 मिनट होना चाहिए। 4 आवर्स और 20 मिनट तो नहीं है ना, तो मैं कैसे करूँगा, 4 आवर्स तो हो गए, ठीक है जी। अभी कितना बचा 2 बच गया ना, मतलब आपके पास आप लिख सकते हो इसको कि 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 कर दो, 1/2 डिवाइड बाई 60, 4 आवर 30 मिनट तो नहीं है आंसर। सी पार्ट 9 का सी, 9 का डी है, 9 का डी है। क्यों कंप्लीट R/D वाला फार्मूला नहीं, अच्छा वो वाला ही लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया Q कंप्लीट R/D। तो Q क्या आ गया 4, R क्या आ गया 2, D क्या आ गया 3, तो देख लो, तो 4 कंप्लीट कितना हो गया ये 4 कंप्लीट मतलब 4 आवर्स तो आ ही गए, लेकिन 2/3 को कैसे निकालोगे, जोर लगाया दोनों ने इसके साथ, ये जाएगा टूट, क्या बच्चों यार, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 4 आर हो जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार 6, 1 0 और साथ में तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आ गया। तो क्या ये 4 आर और 40 मिनट आगे कि नहीं आगे, तो कौन सा पार्ट आ गया आपके पास, डी पार्ट आ गया। आई समझ कि नहीं, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 km/h। कहता है कि एक कुछ कोई जर्नी है
जर्नी का मतलब हो गया डिस्टेंस है यहाँ पे, उसकी 1/3 जो हिस्सा है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जाता है, और 1/4 जो हिस्सा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जाता है। रेस्ट जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जाता है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मुझे बताइए एवरेज स्पीड किस तरह से निकलेगी। सबसे पहले जो SP1 है, स्पीड 1 जो है तो वो है 1 क्या नाम है 25 किलोमीटर पर आवर, यही है, ठीक है। उसके बाद स्पीड 2 जो है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, यही है। उसके बाद आपके पास स्पीड 3 जो है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है। अब जब स्पीड 1 थी तब कितनी डिस्टेंस कवर करी थी 1/3x करी थी। जब स्पीड 2 थी तब आपके पास 1/4x करी थी। और जो बची हुई डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करी थी, वो करी थी कि x में से माइनस कितना करोगे 1/3 प्लस 1/4 ऑफ x, यही करोगे, है ना। ये था आपके पास डिस्टेंस, समझ आ रही है। आपने क्या निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। ध्यान देना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल है, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, इधर देखना कि आपके पास यहाँ पे जाओ कर लो जो कुछ करना है। नो देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि जब 1/3x का मतलब जर्नी का 1/3 हिस्सा जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 1/4 हिस्सा जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, और जो बचा आपके पास वो क्या था x माइनस 1/3 प्लस 1/4x का वो चले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से ना कर सकता हूँ, क्या ये जो एवरेज स्पीड निकालनी है ना मैंने, एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो क्या ये डिस्टेंस इस तरह से नहीं हो सकती है कि x माइनस 1/3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 1/4। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का। तो ये साथ में क्या था x था, तो x को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इधर x कर दो ये इधर x कर दो, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये आ गया रेस्ट डिस्टेंस, क्या आ गया रेस्ट डिस्टेंस, मतलब बची हुई डिस्टेंस। समझ आई कि नहीं, रेस्ट डिस्टेंस, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी। अब क्या कर देंगे, मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है। पीछे जाओ, ठीक है, पानी देना, मुझे गला दर्द हो रहा है, जाओ वॉशरूम जाओ। देखो